हेलो मैकेनिकल वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है 9 अक्टूबर का। तो आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का सलूशन करवाइए। तो जो भी आप लोगों ने इनपुट दिया उसके बेसिस पे ये आप लोगों का बहुत कम समय में, चूँकि देखो मैं हमेशा एक चीज़ के लिए बात करता हूँ, कम समय में आप लोगों को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक पहला क्वेश्चन आप लोगों का है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं उनको बेनिफिट हो जाए, और जो कल की शिफ्ट में पेपर दिए हैं कम से कम उनको ये पता चले कि उनकी क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 1 TR आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है 1 TR होता है, तो रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी हम ज़्यादातर से TR में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें अगर आपका क्वेश्चन सी आया था तो एक बार देख लीजिएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऐसे, और 1 TR की वैल्यू आपको थोड़ा सा आपको 3.5 या आपको किलो जूल पर सेकेंड या आप लोगों को 210 किलो जूल पर मिनट। एक बार आप लोग देख लेना इस पे, है ना। हालांकि सीओपी से बहुत क्वेश्चंस आया था, मैं आपको बताऊं, बच्चों ने बताया जो ना, सीओपी से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो मतलब आरएसी तो कल कमाल कर दिया आप लोगों का, जिसको बोलते हैं ना, आरएसी ने तो कमाल कर दिया। दूसरा, हमारा 50% रिएक्शन टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, तो वो आपको पार्सन टरबाइन बोलते हैं। इसको कौन सा टरबाइन बोलते हैं? पार्सन टरबाइन। एक बार आप लोग देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का है डेंसिटी हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी होती है, तो आपको भी पता है 1000 होती है, लेकिन उसमें शायद सीजीएस में पूछा था, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो बेटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूं, विच हैव द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम पॉजिट्रोपिक इंडेक्स ऑन द पीवी डायग्राम, तो ऑब्वियस बात है, जनता सबको पता है, पीवी के पावर k इक्वल टू n जो होता है, तो k की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख देते हैं, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। बाकी यूजुअली मुझे मेरे वॉरियर्स, मैंने लास्ट मैराथन जब लिया था आपका अभी मैकेनिकल का, उसमें जब मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था, मज़ा आया होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस 30-35 क्वेश्चंस तो वहीं से आप लोगों को प्योर मैकेनिक्स और उसका फंस गया था, थर्मल का रिवीजन जो कराया था। तो ये आप लोगों ने देखा, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर का है जिसमें k की वैल्यू हमने 0 रखा था, और यही हमारा k की वैल्यू हमने इनफाइनाइट। बाकी आपको भी होता है आइसोथर्मल का 1 होता है, एडियाबैटिक का गामा। सब कूलिंग का डेफिनेशन क्या है? जब हमारा एक्चुअल टेम्परेचर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है उसको सब कूलिंग बोल देते हैं, और सब कूलिंग में आपका ये चीज होता है बेटा, सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ब्रिटल मटेरियल। एल्यूमिनियम हमारा कौन सा मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, वाई द अमोनिया इज नॉट प्रीफर एज अ डोमेस्टिक यूटिलिटी या आपका एज अ रेफ्रिजरेंट, तो ऑब्वियस बात है बहुत टॉक्सिक होता है दोस्तों, स्मेल बहुत ज्यादा करता है ये, इससे अगर आपका लीकेज हो जाता है ना तो मतलब फीलिंग अनकंफर्टेबल, राइट। लेकिन ये है कि इसका अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, आराम से मिल जाता है, सो दैट कि लोग यूज कर लेते हैं, सस्ता भी होता है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट करेक्ट इन द सीआई इंजन, तो ऑब्वियस बात है मैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन के सारे प्रोसेस को बता दूंगा। तो जो देखो, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है बेटा 2 से 3, जिसपे हीट की सप्लाई होती है। बाकी आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर ये आपका यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट पे एक्सपेंशन, और ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन। तो यहाँ पे 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2, और ये हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शंस पे नहीं होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज, तो ऑब्वियस बात है यार, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज, तो अच्छा क्वेश्चन है। डिस्चार्ज हमारा क्या होता है बेटा? A/V होता है। अब एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, L³ T⁻⁻1, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज की अगर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर आपसे डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यार अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 डेंसिटी का रेशियो होता है तो इसका डायमेंशन अगर बात किया जाए, नो डायमेंशन हो जाएगा, m⁻0 L⁻0 T⁻0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, रोज यस से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो ऑब्वियस बात है यार, dp/dh की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? रोजी के बराबर या स्पेसिफिक वेट के बराबर। इसमें न्यूमेरिकल भी p = ρgs पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया,
ये सारे क्वेश्चंस, मतलब मैकेनिकल का पेपर अगर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा रहा। अब मॉइलर चार्ट में आप लोगों का एचएस डायग्राम होता है। कौन सा डायग्राम होता है? एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। एक एक्सिस में हमारी एंट्रोपी होती है, दूसरे एक्सिस में हमारी यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी होती है। अब अकॉर्डिंग टू PMM2 व्हाट इज इम्पॉसिबल, तो दुनिया को पता है बेटा कि ऐसी कोई डिवाइस या हीट इंजन नहीं बन सकता जो हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब हीट, सिंगल रिजर्वायर से हीट का वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाती है भाई, हमारे इनफाइनाइट। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जिसकी इफिशियंसी कितनी, 100% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, डाइवर्जेंट एंगल ऑफ ड्रिलिंग टू, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, वर्क पीस पास थ्रू बिलेट, ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें एक्सट्रूजन होता है। इसके हमारे कई सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए थे, तो मुझे लगा यार कम समय में सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर दूं। तो ये है ओवरऑल, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये एनालिसिस काफी एग्जाम में काम आएगा। इन 2 स्ट्रोक इंजन मिक्स्ड लुब्रिकेशन, ऑब्वियस बात है यार, 2 स्ट्रोक इंजन में मिक्स्ड लुब्रिकेशन यूज करते हैं। पूरे वॉल्यूम का 2 से लेके 3% के आसपास हम लुब्रिकेंट को मिक्स करते हैं, सो दैट कि हमारा लुब्रिकेशन बेहतर तरीके से आपका हो जाए, राइट। अगर मैं बात करूं, है ना, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करूं बेटा, हाँ ये देखो 3 से लेके 6% तक आपका होता है। अगर मैं दूसरा बात करूं, जीरोस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में आपको भी पता है यार, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डील करता है। अगर ए आपका बी के साथ हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी हमारा किसके साथ है, सी के साथ, तो ऑब्वियस बात है जीरोस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा कि आपका, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, देखो जीरोस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है बेटे, 3 बॉडी अगर आपकी है, कौन सी बॉडी है, 3 है, एक और आपका, एक हमारा बी और एक हमारा सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर टीए और टीबी और टीसी, तो ऑब्वियस बात है यार, अगर हमारा इसमें याद ये रखना है, हालांकि उस लेवल पे जाते नहीं है, टीए और टीबी हमारा सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और टीबी और टीसी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए और सी भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, फ्लो हमारा 2D कंडीशन के लिए क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है कंटिन्यूटी क्वेश्चंस 2D के लिए बताओगे तो ये आपका हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा 2D के लिए हमारा कंटिन्यूटी क्वेश्चंस का हो जाएगा। तो इस पे आपका न्यूमेरिकल बना होगा, सॉरी एक आपको ऑप्शंस दिया होता है बहुत सारे, और ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 2D में याद रखना, 2D में ये हमारा स्टडी होगा, स्टडी होगा, साथ में इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर आपको एग्जैक्ट और कंटिन्यूटी क्वेश्चंस आपको भी पता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे होगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो ऑब्वियस बात है, अगर स्ट्रीम लाइन की बात किया जाए तो उसमें ऑप्शंस को हमें देखना पड़ेगा। हालांकि देखो स्ट्रीम लाइन का क्वेश्चन आपका ये होता है बेटा, आपका ये होता है। अब ऑप्शंस क्या दिया था एक बार मुझे कंफर्म करना वीडियो के नीचे कमेंट में, राइट। स्पेसिंग है या आपको डिस्चार्ज है, तो ज्यादातर से स्पेसिंग और दोनों लाइनों के बीच की स्पेसिंग होती है। विच ऑफ द बोथ साइकिल अप्रॉक्स, तो ऑब्वियस बात है बेटा, हमेशा दुनिया की किसी भी साइकिल से इफिशियंसीज का कंपैरिजन कर लो, कार्नोट बाबा की इफिशियंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है यार। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेजर लॉस इन द डार्सी से, आपको भी पता है, बच्चे को पता है, FLV²/2ZD। इसका फार्मूला पूछा था या आपको न्यूमेरिकल, तो अगर फार्मूला पूछा होगा तो F=64/RE फ्रिक्शन फैक्टर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा 16/RE हो जाएगा। तो डार्सी वाला फार्मूला हो गया आपका, है ना। और भी क्वेश्चंस थे, विच इज द फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, तो बेंसन बॉयलर ऑप्शन में आई थिंक था, जिसमें हमारा वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए, बॉयलर ड्रम या इन और आउट कराने के लिए हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन। यहाँ पे हमारा फ्लूइड या वाटर या स्टीम डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लो नहीं कर पाता है, राइट। और जबकि नेचुरल में हमारा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारा फ्लो होता है। ये चीज हमें दिमाग में रखना है गाइज, ओके। और फिर उसके बाद ऑन द TS डायग्राम गिवन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एडिशन, तो इसमें ऑटो साइकिल में देखो, अगर मैं बात करूं ऑटो साइकिल का जो हमारा TS डायग्राम होता है, देखो आपका एग्जैक्ट ये होता है 1 से 2, और ये हमारा 2 से 3, 3 से 4, और ये हमारा 4 से 1 हो जाएगा। दिस इज द TS डायग्राम ऑन एन ऑटो साइकिल। याद रखना इसमें हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट का एडिशन होता है और रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है ना, ये चीज।
और नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100, आपको ऑब्वियस बात है यार इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आपका विच इज नॉट टाइप ऑफ स्टीम सेपरेटर, तो अब ये इसमें ऑप्शंस वगैरह देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है ये बॉयलर का आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या ऑप्शन था, एक्सिस देख लेना आप लोग, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आपको व्हाट और रॉन्ग बेंसन बॉयलर, तो आपको इसमें देखो बेंसन बॉयलर में हमारी बॉयलर की ड्रम नहीं होती क्योंकि ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर होती है, और जो सब क्रिटिकल होता है उसमें बॉयलर ड्रम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेंचुरी मीटर, तो इसमें देखो यही आपका लूप है, वो आपका नहीं है, बाकी वेंचुरी मीटर के पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कुछ क्वेश्चंस ये भी था थर्मोमीटर के डेफिनेशन पे और एप्लीकेशन पे, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया भी था। थर्मोमीटर आपका बेसिकली रेजिस्टेंस टाइप का होता है, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में गैस थर्मोमीटर में प्रेशर हमारा थर्मोमेट्री होता है। और उसके बाद आपको थर्मोकपल में ईएमएफ होता है या वोल्टेज आपका हो जाता है। और ये तो हो ही गया। मैनोमेट्रिक हेड वो आपका क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल हेड इफिशियंसी ऑफ द पंप इज 100% हो जाएगा तब, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन 2 न्यूमेरिकल, जिसमें आप बोल सकते हो कि Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई से आपका इस फार्मूले से भी आपको न्यूमेरिकल पूछने को मिला। डेफिनेशन ऑफ पास्कल लॉ, अब आपको ही बताइए प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होती है, सभी डायरेक्शंस में बराबर होती है अगर हम किसी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर को लगाते हैं। दोस्तों अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का फार्मूला पूछा जाए तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, एच बार इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी बाई ए इंटू एक्स बार हो जाएगा आपका ये। फिर उसके बाद यू लोड आपका रिएक्शन यूबीएल में लगा, तो ऑब्वियस बात है यार आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम था और आपका यूबीएल लोड था, इसमें आपको रिएक्शंस निकालना था, तो WL/2 हो जाएगा यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन। इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन मैकेनिकल इफिशियंसी, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा आपका ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगा 0.80 इंटू 0.70। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। और ये ड्यूल साइकिल में हीट एडिशन किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ ये जरूर है कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे बाद में कांस्टेंट प्रेशर पे। तो मुझे लगा कम समय में आप लोगों को मैकेनिकल की एनालिसिस करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों का इनपुट आया मैंने बताया। और आप लोगों को और भी किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके साथ हैं ऑलवेज, है ना। कीप रिमेंबर कीप लर्निंग। और इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को वन ऑफ द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है आपके सिलेक्शंस के लिए, मैकेनिकल वॉरियर्स। और मैं ये जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में देखे, सिंगल एक मैराथन सेशन हमने दिया था लास्ट टाइम, मैं उसमें ऑनेस्टली बताऊं 2 ही सब्जेक्ट का रिवीजन करा पाया, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैंने सिविल वाले पोर्शन में कराया भी था। और उसके पहले हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे, आप लोगों को पता है। बीमारियों में भी मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराया। तो आप लोग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में वहां से आए, और आपको CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए अगर आपके पेपर अच्छे हुए, नहीं तो SSC 2024 का अर्जुना बैच में पढ़ो, जिससे सारे एग्जामिनेशंस कवर हो गए। उसके लिए मैं आप लोगों को ऑलवेज रिकमेंड करूंगा मैकेनिकल महापैक। यू कैन यूज योर ये आपका अपना कोड है, कूपन कोड Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और यू विल गेट अराउंड 78% ऑफ, जिसमें सारे एग्जामिनेशंस मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। सारे एग्जामिनेशंस की लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो सोल्यूशन, रिकॉर्डेड बैचेस, ई बुक एंड स्पोकन की क्लासेस, इंटरव्यू की क्लास, सब कुछ मिलेगा यार। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर आप लोगों को सिलेक्शंस के लिए अच्छे अच्छे हथियार भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।